तुम्हारी उम्र बड़ी है तो इसके यह मतलब नहीं कि तुम अनुशासनहीन बन करके छोटे बच्चों को बिगाड़ो। ऐसा शासन होना चाहिए कि सारा समाज सुधर जाए। इन लड़कों को देख करके 84 कोस में हर गांव तारीफ करता था, ये लड़के इतने अनुशासित हैं। और लड़कियां कलंक लगाती हैं शासन तोड़ करके। कल हमने कथा सुनाया था देवाचार्य जी की। देवाचार्य जी की कथा श्रीमद् भागवत के नलकूबर मणिग्रीव से मिलती हुई है। नलकूबर मणिग्रीव, उन्होंने शासन नहीं माना, मर्यादा तोड़ा, जड़ योनि बनना पड़ा लाखों वर्ष तक। इसी तरह से जिन लड़कियों ने शासन नहीं माना था वो सदा के लिए चली गईं। यमलार्जुन उद्धार में नारद जी ने शाप दिया कि तुम जाओ जड़ योनि बन जाओ, क्योंकि तुम मर्यादा नहीं मानते हो। जो शासन नहीं मानता वो निश्चय आसुरी भाव को प्राप्त हो जाता है। इतने सत्संग के बाद भी आसुरी भाव बना हुआ, ये आश्चर्य की घटना है। उन्होंने यमलार्जुन उद्धार सुनाया और बहुत श्रोता सुन रहे थे। अपने समय के बड़े वक्ता थे। उसी समय एक बहुत पुराना पेड़ गिरा और किसी को चोट नहीं लगी। ऐसी घटना हमारी यात्रा में भी हुई थी। जब यात्रा नंदगांव में थी, कई साल पुरानी घटना है। तो कई पेड़ आसेश्वर महादेव के पास गिरे थे, याद है तुम्हें? और किसी को चोट नहीं लगी। बड़े बड़े वृक्ष थे, हजारों यात्री थे। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं आती हैं और टल जाती हैं, क्योंकि हमारी यात्रा में, ठाकुर जी की यात्रा में
सभी यात्री शासन मानते हैं और कीर्तन सुनते हैं, बातें नहीं करते अधिकतर। यूँ तो कुछ निकम्मे लोग होते हैं सदा से, वो अलग चलते हैं, उनको कीर्तन से मतलब नहीं, न भगवान नाम सुनना है न लेना है। ऐसे भी यात्री आते हैं, वो कलंक होते हैं। हम उनको यात्री नहीं मानते, यात्रा का कलंक मानते हैं। इसी तरह से जो लड़का या लड़की या साधु शासन नहीं मानता है, वो कलंक है मान मंदिर का। शास्त्र माने क्या होता है? शास्त्र धातु से शास्त्र शब्द बना है। ट्रन प्रत्यय लगा करके शास्त्र माने शासन करने वाला। जो शास्त्र यानी शासन नहीं मानता, भगवान ने गीता में कहा है 16वें अध्याय में आखिरी श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 16वां अध्याय आखिरी श्लोक। देख लो, आंख खोल करके देख लो, समझ लो। जो मनमाना करता है न स सिद्धिम अवाप्नोति न स याति पराम गतिम। उसको परागति नहीं मिलेगी, उसको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी। जो शास्त्र को नहीं मानता, ये भगवान के वाक्य हैं, वो असुर है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान की आज्ञा से हम लोग चलें। तुमको सत्संग मिलता है, शास्त्र सुनने को मौका मिलता है। जो शासन नहीं मानता है उससे कहो कि तुम 1 लाख जन्म तक भी साधन करोगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतो रोजनः, अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 या 22। जैसा मनुष्य बड़ा आदमी करता है, छोटा भी सीखता है। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतो रोजनः। इतर आदमी वही सीखेगा जो बड़ा करता है। सयत् प्रमाणम कुर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। अनुवर्तन माने नकल। तुम अगर गलत काम करोगे, शासन नहीं मानोगे, तो छोटा बच्चा भी वही कहेगा, हम भी नहीं मानेंगे। यानी उस पाप के भागी तुम हुए। जिसने तुम्हारा अनुवर्तन किया
रामायण में लिखा है, आप जाहि और आना ही घालही। स्वयं नष्ट होता है, आना ही माने दूसरों को भी नष्ट करता है। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण हैं वे असुर हैं। तो इतने सत्संग के बाद असुर नहीं बनना चाहिए। शासन मानने में एक तो कर्म सिद्धि होती है, दूसरी समाज का कल्याण होता है, परोपकार होता है, और गीता देना। भगवान ने कहा है 3 अध्याय में, कई जगह कहा गया है, नियतम कुरु कर्मत्वम। 8वें और 20वें श्लोक में 3/20 समझो और दूसरों को समझाओ, नहीं तो असुर बने रहोगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। भगवान ने कहा, जनक जी सीता के पिता, उन्होंने भी कर्म से ही सिद्धि प्राप्त किया। हम लोग तो मक्खी मच्छर हैं। जनक जैसे उन्होंने भी लोक संग्रह के लिए कर्म किया। जीवन में दोबारा ऐसा न कहना पड़े तुमको। हम इतने प्रमाण दे रहे हैं, भगवान के भी प्रमाण दे रहे हैं, और फिर भी अगर असर नहीं तुम पर हुआ तो तुम असुर हो। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः 3/20 देख लो। लोक संग्रह मेवापि संपर्शन कर्तुमर्हसि। लोक दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए। और इस बात को कई बार कहा है, 3/25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षि लोक संग्रहम। लोक संग्रह, संग्रह माने लोग सीखेंगे, तुम्हारे आचरणों को देख करके लोग सीखेंगे। लोक संग्रह के लिए हमको कर्म करना चाहिए। यदि बड़ी लड़की बात नहीं मानेगी तो छोटी लड़की क्या सीखेगी? लोक संग्रह के लिए शासन को पालन करना सीखो। जीव शासन नहीं मानता है, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, अहम ही हमको जीव बनाता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। शासन नहीं मानता है कोई, क्यों? उसका अहम भाव होता है। अहम भाव होने से उसमें हठ यानी शासन नहीं मानना, वो आदमी कालिया नाग बन जाता है। सर्प बन जाता है।
जो आदमी संसार में अनजान है वो तो कोई बात नहीं, जिसको सत्संग मिला है उसका तो आसुरी भाव छूट जाना चाहिए। देखो दशम स्कंद में इस श्लोक को बल्कि याद कर लो तो जीवन भर आसुरी भाव से बचे रहोगी। दशम स्कंद 16वां अध्याय 56वां श्लोक। हम लोग मनुष्य हैं लेकिन कालिया नाग हैं। इस श्लोक को देख करके अपने आप को तोलो। कालिया नाग बोला वयम खलाह सहोत्पत्त्या 10, 16, 56। हे महाराज, हम सर्प हैं, काले नाग, उत्पत्ति के साथ तामसी हैं, जन्म से तामसी हैं। जाने कितने जनों से हमारे में तमोगुण चला आ रहा है, तब मनुष्य सर्प बनता है। दीर्घमन्यवः, बहुत देर तक गुस्सा रखता है काला नाग। 12 साल तक बदला लेता है। कालिया नाग को घायल करके छोड़ दो, वो जरूर बदला लेगा। हमारे यहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब हम छोटे थे, कालिया नाग को, काले सर्प को एक ने घायल करके छोड़ दिया। वो दिन में भी घूमता रहता था उस मकान के चारों ओर, रात में भी लोगों ने सावधान किया कि वही नाग है तुमने घायल किया था, ये घूमता रहता है, कभी हमला करेगा। लेकिन वो चौकन्ना था। 3 साल बाद सावधानी कम हो गई और सो रहा था, सोते में काट गया और मर गया आदमी। बदला ले लिया। 12-12 साल तक बदला लेता है। ये जो भागवत का श्लोक है, दीर्घमन्यवः, ये सही है। इसीलिए काले नाग को मारने के बाद लोग जला देते हैं कि बदला नहीं ले। इसकी आंखों में लेंस होता है, मारने वाले का चित्र आ जाता है। तो बोले हमारा महाराज जो क्रोध का स्वभाव है वो दीर्घ है। 12-12 साल तक हम लोग बदला लेते हैं। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः। रूप गोस्वामी जी ने कथा लिखी थी भक्ति शास्त्रों में कि एक 2 मित्र थे, वो वन में गए और बोले यहां सर्प बहुत हैं, क्रम से धीरे धीरे सोएंगे एक एक करके। एक मित्र सो गया,
दूसरा पहरा दे रहा था गोद में सिर रख करके। उसके बाद फिर उसका नंबर आया। उसने कहा है भाई अब तू सो जा, मैं जागूंगा। वो सो गया। उतने में एक काला सांप आया। वो जाग रहा था और जैसे आया काटने के लिए, उसने गणसा उठाया तीर कि उसका सिर काट देंगे सर्प का। सर्प बोला मनुष्य की बोली में, तुम क्यों काटते हो हमको? बोले मैं तो अपने मित्र की रक्षा करूंगा। बोले तुम कैसे रक्षा कर सकते हो? मैं तो बदला लेने आया हूं। इसने पूर्व जन्म में हमारा खून पिया था, तो मैं इसका खून पीऊंगा। उस मित्र ने कहा बस खून ही पियोगे कि और कुछ? बोल खून पीऊंगा और हमें कोई इसके जीवन से बैर नहीं है। बोले कहां का खून पिएगा? बोले गले का। पूर्व जन्म में इसने हमारा गला काटा था और खून पिया था। बोला ठीक है, हम तुमको इसके गले का खून दे देंगे, फिर तो नहीं काटोगे? बोले नहीं, फिर नहीं काटेंगे। उसने चक्कू उठाया और जो सो रहा था मित्र उसकी गले में यहां पर मारा ताकि खून निकल आवे। आगे नहीं मारा क्योंकि आगे मारने में मर जाता है। जब उसने मारा गले में तो स्वाभाविक है वो जाग जाएगा। लेकिन सच्चे मित्र थे, उसका विश्वास था हमारा मित्र जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। इस सख्य रस के उदाहरण में ये कथा लिखी गई है कि सख्य में विश्रम्भ होता है, विश्वास होता है। श्याम सुंदर का के प्रति सखाओं का ऐसा विश्वास था, तब सख्य रस की सिद्धि हुई थी। वो एक पत्ते के दोने में खून दिया, ले पी ले। उस काले सर्प ने खून को पिया और वापस चला गया। फिर उसने अपने मित्र से पूछा कि मित्र तुम अभी सो ही रहे हो? बोले नहीं, हमने तुम्हारे गले में छुरा मारा, तुमको पता नहीं पड़ा? नहीं पता तो पड़ा, लेकिन तू मेरा मित्र है, जो करेगा अच्छा करेगा, इसको कहते हैं मित्रता। उसके बाद तेरी जो बातें भाई सर्प से मैं सुन रहा था, तूने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं मर जाता। तूने छुरा मारा, मेरे कल्याण के लिए मारा। तो कालियाना कह रहा है वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा।
हम बहुत समय तक क्रोध करते हैं। दीर्घ मन्यु माने बदला लेना, वो हमारा स्वभाव है, तामसी स्वभाव है। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, स्वभाव छूटता नहीं है। आज ही हमसे शोभा जी ने कहा, कुछ लड़कियां हैं जो हठ करती हैं। हमने कहा वो पूर्व जन्म की नागिन हैं। स्वभावो दुस्तुजो नाथ, ये स्वभाव नहीं छूटता है। लोकानाम यद असदग्रह, जिससे मनुष्य के असदग्रह मन दुराग्रह है, हठ। हठ जिसमें है वो पूर्व जन्म का नाग है। भक्ति नहीं उसमें, भक्ति पक्ष नहीं, हठ शठताई। भगवान ने, राम ने ये बात कहा है, देख लो और समझ लो, नहीं समझो तो तुम्हारी इच्छा है। भगवान राम ने कहा है कि जब उपदेश दिया है, भक्ति पक्ष नहीं शठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। ये बात भगवान ने उपदेश दिया है, प्रजा को जब उपदेश दिया है। दोहा 46 उत्तरकांड देख लो और सदा के लिए हठ छोड़ दो। हठ नहीं छोड़ोगे वो भक्ति नहीं आएगी। घर बार छोड़ा, मां बाप छोड़ा, लेकिन हठ नहीं छोड़ा। उत्तरकांड 46 दोहा भगवान राम ने कहा है, सबके लिए कहा है। हम जितने बैठे हैं, हठ जो है जिसके अंदर है वो नाग है, कालिया नाग है। भक्ति उसको नहीं मिलेगी। भक्ति पक्ष हठ नहीं शठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसी में ऊपर 6 चौपाइयां ऊपर, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव सरल होना चाहिए, सीधा। कुटिलता क्या है? टेढ़ापन। किसी ने कहा कि कीर्तन करोगे? नहीं, टेढ़ा उत्तर दिया। तू कौन है कहने वाला? तू ही सिखाएगा कीर्तन हमको? ये सब कुटिल उत्तर हैं। ये भक्ति कभी नहीं आएगी। किसी ने उपदेश दिया, चला आया तू ही उपदेश देने, हमारा बाप बना है, गुरु बना है। ये कुटिल उत्तर हैं, टेढ़ा उत्तर है। टेढ़ा उत्तर मत दो। कोई भी शिक्षा देता है, सरल स्वभाव उसको तुरंत मान लो। हठ करोगे
कुटिल उत्तर दोगे, इससे तुम्हारा नुकसान है, भक्ति नहीं प्राप्त होगी। हम इतने प्रमाण दे रहे हैं रामायण से, भागवत से, गीता से, गीता में भी देख लो, भगवान ने महाअज्ञानी कहा है जिसके अंदर कुटिलता होती है, टेढ़ा उत्तर देना। जैसे 13वें अध्याय में 7वां श्लोक है, अमानित्व अदिम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। आर्जव मने सीधापन। किसी ने कहा थोड़ा सा सरक जाओ भाई, सरक गए, सरलता हुआ। और जब टेढ़ा उत्तर दिया, तेरे बाप की जगह है। यानी हमें हटा रहा है, तेरे बाप की जगह है। इसके माने वो कुटिल है और उसको भक्ति कभी नहीं मिलेगी। चला आया गुरु बन के उपदेश देने। ये सब टेढ़े उत्तर हैं। आर्जव सीधापन। किसी ने कहा सरक जाओ, सरक गए। इसी तरह से भगवान ने बार बार कहा है, देखो 16वें अध्याय में पहला श्लोक, इसको नहीं मानोगे तो असुर बने रहोगे। गीता, रामायण, भागवत सबका हम प्रमाण दे रहे हैं। 16वां अध्याय पहला श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानन दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आर्जव मनी सीधापन। सरलता से बोलो, सरलता से मान जाओ। कुटिल आदमी को तो डंडे से लोग समझाते हैं, डंडे से, लेकिन आर्जव में शासन की जरूरत नहीं है, तुरंत मान जाता है। इसलिए काला नाग न बनो। स्वभावो दुस्तजो नाम नाथ लोका नाम यद असदग्रह। कालिया नाग ने कहा था, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवः स्वभावो दुस्तजो नाथ लोका नाम यद असदग्रह। हठ ये सर्प में होता है। यानी हम लोग पूर्व जन्म में सर्प रहे और वो संस्कार हैं। इसलिए भविष्य में सबको प्रेम से समझाओ, छोटे बच्चों को भी। तुम पहले सुधरोगे बड़े होकर के, तुम हठ छोड़ोगे, पहले तुम आसुरी भाव को छोड़ो, फिर समाज को सुधार दोगे। लोक संग्रह के लिए काम करोगे। लोक संग्रह माने बेचारे आसक्त हैं संसार में, इनका कैसे कल्याण हो। भगवान ने कहा है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम 3/25। जैसे आसक्त लोग काम करते हैं, वैसे ही विद्वान को भी चाहिए मूर्खों की तरह काम करे और अभीतर से आसक्ति नहीं रखे। इससे लोक संग्रह होगा। न्याय की बात यह है कि जीवन भर के लिए हट छोड़ दो, जीवन भर के लिए। अगर भक्ति चाहते हो, चौपाई लिख लो, भक्ति पक्ष नहीं हट शटताई। बहुत से उदाहरण हैं। चलो और एक आध उदाहरण और दे देते हैं। भगवान राम ने सीता जी से कहा था, सीता जी को भी कष्ट भोगना पड़ा। हम लोग तो मनुष्य भी नहीं है, अभी मनुष्य भी नहीं हैं, लेकिन राम जी ने अयोध्या कांड दोहा 61 देख लो। राम जी ने कहा, सीता आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान गृह रहू। 60 के नीचे 61 के पहले। सीता जी को भी कष्ट भोगना पड़ा। राम की बात नहीं मानी थी। जो बड़ों की बात नहीं मानता है वो नष्ट हो गया समझ लो। जैसे कुछ लड़कियां चली गईं लेकिन वो कलंक लग गया। वो तो गईं सदा को, चली गईं और सर्वनाश हुआ उनका। तो भगवान बोले, आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार माने गृह रहू। सीता तुम मेरी बात मानो और घर में ही रहो। आयस मोर, पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा मानती है, हमारी आज्ञा है। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एते अधिक धर्म नहीं दूजा। पतिव्रता को पति की आज्ञा माननी चाहिए। सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदर समझाए हो मृदुबानी। कहाऊं सुभायो सपथ सतमोही। सैकड़ों सौगंध खा रहा हूं। भगवान ने कितने जोर से कहा, 1 2 नहीं 100 सौगंध खा रहा हूं। सुमुख मात हित राखूं तो ही। फिर दोहा 61 में कहते हैं, गुरु श्रुति सम्मति धर्म फल, पाइए बिना ही कलेश। गुरुजनों की आज्ञा वेद सम्मत है। जो लड़का लड़की आज्ञा नहीं मानता है, उसका संसार में कभी कल्याण नहीं होना है। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश।
गालव ऋषि नहुष इंद्र बन गए थे, इंद्र बन के अजगर बने, सर्प बने। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानु बेन बानी बेगी फिरब सुनी सुमुख से आनी। दिवस जात नहीं लागही बारा सुंदर सुख सिखवन सुनऊ हमारा। सावधान कर रहे हैं भगवान, जो हठ करो प्रेम बस बामा, तुम अगर हठ करोगी तो तुम्हें अवश्य दुख मिलेगा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। इशारा में बता रहे हैं कि वहां अनेक बाधाएं हैं। 62 के नीचे नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। इन्हें राक्षस आएंगे कपट वेश करके, हरण होगा। ये सब भगवान ने पहले कह दिया था और हुआ वही। रावण हरण करके ले गया। राम ने पहले कहा था, चौपाई देख लो अयोध्या कांड 61-62, ये सब समझ लो, अपने जीवन का नाश मत करो। स्वतंत्रता से जो आदमी चलता है, जिमे स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी, महावृष्टि भई फूट की आरी। ये रामायण की चौपाइयां मंत्र हैं। जो स्वतंत्रता चाहती स्त्री वो नष्ट हो जाती है। जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ई नारी। नीति शास्त्रों में लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थावरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। सनातन धर्म में स्त्री को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। बचपन में पिता शासन करता था, मां बाप का करेगा। जो नहीं मानती है इसके माने वो नष्ट होने वाली है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पति उसकी जवानी में रक्षा करता है। और बोले बुढ़ापे में पुत्रस्तु स्थावेरे भावे, बेटा रक्षा करता है। बालकपन जवानी बुढ़ापा नई स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। सनातन धर्म यही है, जिमे स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। इतने सत्संग के बाद भी मनमानापन नहीं चाहिए। शासन मानो, दूसरों को सिखाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 40 के आसपास हैं, चले गए थे इनके दोनों माता पिता, फिर भी शासन में चलते रहे। कैसा अच्छा आदर्श है इनका। हम इसीलिए कहते हैं, इनको देख करके हम लोगों को लज्जा आनी चाहिए। ये कथा के साथ साथ व्यथा भी थोड़ी सी सुना दिया। गीता से, भागवत से, रामायण से, नीति शास्त्र से, सभी से सुनाया हमने। इतने भर भी अगर स्वभाव नहीं सुधरे
तो तुम काले नाग से भी नीच हो। देवाचार्य जी ने जब कथा सुनाया, यमलार्जुन उद्धार, तो एक पुराना पेड़ गिरा टूट करके, और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। जैसे यमलार्जुन में 2 पेड़ टूटे थे, उसमें से 2 पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करने लग गए। उसमें से एक पुरुष निकला और उसने कहा, मेरा वृक्ष योनि से उद्धार हो गया, मेरे तामस कर्म थे, इसलिए मैं जड़ योनि में गया। देखो, कुत्ता बनना भी अच्छा है, ये जड़ योनि ही पेड़, ये बेचारे सर्दी गर्मी सहते हैं, कष्ट सहते हैं, कह नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जड़ के तरह खड़े हैं। ये जड़ योनि है। हमको तुमको कोई खड़ा कर दे, 1 घंटे में पांव सूज जाएगा, और कितना कष्ट होगा तुम खड़े होकर के देख लो। इनको अपार कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जड़ योनि क्यों मिलती है, ये भी हम तुमको बता दें, क्योंकि प्रसंग चल गया है। 4थे स्कंद में सनकादिक ने जब उपदेश दिया है, 22वां अध्याय, 4था स्कंद 22वां अध्याय और 33वां श्लोक, भोग, जो मनुष्य बहुत भोग भोगता है वो जड़ योनि में चला जाता है। ले, अब तू हजारों साल खड़ा रहे, हिल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम सर्वार्थापन्नवो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानाद येना विशति मुख्यताम। भागवत प्रमाण है। मुख्यता माने जड़ योनि, ज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, सब नष्ट। भोग के पीछे लोग, जड़ योनि मिलती है। नारद जी ने शाप दिया, यमलार्जुन उद्धार, लाखों वर्ष तक वो पेड़ बने खड़े रहे। लाखों वर्ष द्वापर आया बाद में, तो जो ज्यादा भोग भोगते हैं उनको भगवान, प्रकृति उनको जड़ योनि बना देती है। और जो परिक्रमा करते हैं, चरणों का उपयोग करते हैं, वो जड़ योनि से छूट जाते हैं। जो नहीं करते हैं, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ
क्षेत्राणि नानुव्रतो ब्रजतो ये दूसरे स्कंद में शौनक जी ने कहा है कि लो हमसे ज्यादा तो यही जानते हैं। 2-3-22 पादौ राम तौ द्रुम जन भाजौ क्षेत्राणि नानुब्रज तो हरेर यऊ। जो भगवान के तीर्थों में चरणों में परिक्रमा नहीं करते हैं उनके पांव पेड़ की तरह हैं, द्रुम जो चल नहीं सकते। इन्हें भगवत धाम में परिक्रमा करना, भगवत कीर्तन में नृत्य करना, इससे जड़ योनि खत्म हो जाती है। और जो दिन रात भोग में लगे रहे हैं, बोले हमने तो ब्याह किया, हमको छुट्टी मिल गई है, दिन में भोगो रात में भोगो, मर्यादा नहीं है, तो वो निश्चित मर करके वो जड़ योनि में जाएंगे, पेड़ बनेंगे, लता बनेंगे, तामिश्र योनि में जाएंगे। भोगी अवश्य, यही संस्पर्चा भोगा भगवान ने गीता में कहा, दुख योन एव ही। 5वें अध्याय में 22वां श्लोक है। संस्पर्शज भोग, जैसे पुरुष स्त्री को छूता है, स्त्री पुरुष को, ये भोग दुख की योनि है, यानी दुख मिलने वाला है। आगे मर करके तामिस योनि में जाएगा या जड़ योनि में जाएगा। यही संस्पर्शा भोगा दुख योन एव ही। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता। दुख की योनि है, यानी मरने के बाद ऐसी योनि में जलाएगा, अचर योनि, या और ज्यादा नीच योनि, सर्प आदि जो हैं, ये सब तिर्यक योनियां हैं। इन योनियों में जन्म होता है। तो उन्होंने देवाचार्य जी ने जब कथा कहा तो उसमें से जब पेड़ गिरा, कई जगह भागवत में आया है, बहुत प्रमाण दे दिया। वो एक आध और दे देते हैं चलो, क्योंकि जितना ही प्रमाण होता है उतनी पुष्टि हो जाती है।
देखो 15वां अध्याय 10वां स्कंद, पांचवां श्लोक 10-15-5। जब बहुत तमोगुण बढ़ता है तब मनुष्य को जड़ योनि मिलती है। तो भगवान बोले, हे दाऊ, अहो अमी देव वरामरार्चितम पादाम्बुजन्ते सुमनः फलार्हणम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम। कितने प्रमाण दें? दाऊ जी से कह रहे हैं कृष्ण, हे देववर, देवश्रेष्ठ दाऊ, ये आपके जो चरण हैं, अहो अमी देववरामरार्चितम, आपके चरणों की तो अमर देवता लोग पूजा करते हैं। पादाम्बुजम ते सुमनः फलार्हणम, और तुम्हारे चरण कमल जिधर जाते हो आप, जिधर से कृष्ण बलराम निकलते हैं उधर ही वृक्ष झुक जाते हैं और झुक करके भगवान को फूल फल भेंट करते हैं। सुमनः फलार्हणम, सुमन मने फूल और फल मने जो वृक्षों में लगते हैं, इसकी पूजा लेकर के नमंती, वृक्ष झुक जाते हैं। शिखा भी, अपनी ऊपर की जो शिखाएं हैं टुंगल, उससे आपके चरणों में, बात नहीं है छोरी, बात नहीं करें, सुन ध्यान से, नहीं सुनती है तो, अपनी शिखाओं के साथ भगवान आ रहे हैं तो फूल फल भेंट करते हैं। क्यों? तमोपहत्यै, ये जो वृक्ष योनि मिलती है, जड़ता, जड़ता तम है। इस वृक्ष योनि की तम को, जड़ता को दूर करने के लिए तरु जन्म, ये धाम में आकर के वृक्ष बन गए हैं। और तुमको अर्पण करने से इनकी जड़ता चली जाएगी। और कई जगह इसके प्रमाण हैं। समय हो गया, अब कहाँ तक प्रमाण दें।